महाराष्ट्र में कल शपथ लेने वाले एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। एनसीपी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। पत्र में अजीत पवार को भी अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। मंत्री बने बाकी 8 विधायकों को भी अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की ये मांग की गई है। यानी सभी 9 विधायक अजीत पवार के साथ साथ जो बाकी 8 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाए, ये मांग की गई है एनसीपी की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त समीर चौगांवकर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधे सीधे पहले उद्धव परिवार में यानी ठाकरे परिवार में जो सेंध लगाई गई और उसके बाद अब पवार परिवार में जो सेंध लगी, इसका सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी को ही होता हुआ नजर आ रहा है अगर 2024 के मद्देनजर बात की जाए तो। बिल्कुल, मुझे लग रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। वहाँ परिवारवाद नहीं है कि पिता के बाद पुत्र को मिलेगा या पिता के बाद दामाद को या किसी और को पद मिलेगा। देखिए जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उन सब के टूटने का या उनका जो भी नुकसान है उसका फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करते, आप बाकी राज्यों में भी देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की जो लड़ाई हुई थी पार्टी में वर्चस्व को लेकर, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलना तय है। हालांकि महाराष्ट्र का फायदा बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक बड़ी ताकत रही थी हमेशा से और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही और शिवसेना बड़े भाई की भूमिका रही थी। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे थे केंद्र में, उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आएगी और वो आई भी और 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी भी। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ये डर जरूर रहा होगा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना दोनों एकत्रित रहती है, संगठित रहती है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ी चुनौती मिलती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना टूटने के बाद और अब जब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी टूट चुकी है, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना महाराष्ट्र में नहीं करना पड़ेगा, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो। यानी कि आपको साफ लग रहा है कि इससे फायदा पहले उद्धव ठाकरे और उसके बाद अब शरद पवार। अब देखिए हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए हैं जेडीयू से। सुनील जी, आप देखिए पहली जो विपक्ष की बैठक हुई वो पटना में हुई, अगली बेंगलुरु में होने वाली, लेकिन इसके पहले ही विपक्ष की एकता को, विपक्ष को एक बहुत बड़ा डेंट लग गया। देखिए ऐसा है, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे चल रही है। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो बहाना है, क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाना है, लोकतंत्र को मिटाना है। जब जेपी नड्डा पटना में आए थे, उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां को समाप्त करेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। इसी एजेंडे में वो लग गए हैं। ये परिवारवाद की बात जो बोलते हैं या भ्रष्टाचार की बात जो बोलते हैं, वो केवल डराने के लिए है। क्योंकि आप देखेंगे महाराष्ट्र प्रकरण में तो जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, उसमें हजारों करोड़ के घोटालेबाज ईडी के फायरिंग रेंज में आया हुआ, जेल में गए व्यक्तियों को मंत्री बनाया। यानी कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जो जाएगा भ्रष्टाचारी, निकलेगा सदाचारी। मतलब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ये डराया गया कि तुम्हें जेल कर देंगे। नहीं, लेकिन सुनील सिंह जी, विपक्षी एकता का जिक्र हुआ, विपक्षी एकता का जो एजेंडा था उसकी भी हवा निकलती हुई आप देख रहे हैं क्या? जीतन राम मांझी को आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि विपक्ष की मीटिंग में जो बातें हो रही हैं कहीं वो बीजेपी को लीक ना कर दें। उस मीटिंग में जो प्रफुल्ल पटेल थे, अब वो आ गए उस खेमे में, एनडीए के खेमे में। देखिए भ्रष्टाचार, देखिए विपक्षी एकता को मजबूती मिली। जितने विपक्ष के नेता हैं वो जान गए हैं कि कौन कौन से हथकंडे भाजपा अपना सकती है। इसी कारण से हम अलग हुए थे। ये जो कमजोर कड़ी को वो जो ले जाएंगे तो वो कमजोर कड़ी टूटेगी। और इसके अलावा देखिए विपक्षी नेता विपक्षी मीटिंग क्यों किए? क्योंकि राजनीतिक में और सार्वजनिक जीवन में जन आकांक्षाओं पर चलना है। जनता भाजपा के कुशासन। अच्छा सुनील जी, एक रिएक्शन चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया है, उन्होंने बोला जैसे ही दूल्हा घोषित किया गया, उन्होंने जिक्र दरअसल राहुल गांधी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जिक्र किया था कि जैसे ही दूल्हा घोषित किया विपक्ष की जो बारात है वो लौटना शुरू हो गई है। आपका छोटा सा रिएक्शन। देखिए अभी ये पूरे पब्लिक डोमेन में मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं है।
पहले भी पूर्व में देखा गया है कि चुनाव बाद भी नेतृत्वकर्ता का चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए दूल्हा शब्द ठीक है, यानी से कोई मैं चेहरा नेतृत्व आगे नहीं को किया गया है, आप ये क्लियर कर रहे हैं। लालू यादव के बयान से हालांकि कुछ और ही लगा था।